हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। तो आज हम साइंस के इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट पढ़ रहे हैं, लेसन पढ़ रहे हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आया हूँ। तो आपसे अनुरोध है, चलते हैं बोर्ड की तरफ। थैंक यू। कर रहे थे साइंस साइंस में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में कि इलेक्ट्रिसिटी में भी हम बात कर रहे थे करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो आप ये देखिए, मैंने इससे पिछले लेक्चर ही पढ़ाया था, आप उसको देख सकते हैं वीडियो को। इफ ए नेट चार्ज क्यू if a net charge q flow across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I is equal to q upon t। ये क्या कहता है? if a net charge, कोई चार्ज q फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, कोई कंडक्टर है, वायर, जैसे ये तो क्रॉस सर्किट है, बारे में समझाऊंगा अभी। कोई कंडक्टर में अगर फ्लो होता है, उसके क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर में एक नेट चार्ज q कितना समय में t टाइम में फ्लो होता है, तो करंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? I इज इक्वल टू q अपॉन t। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन टाइम, उस कितने टाइम में उसने ट्रेवल करा चार्ज ने। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो एक तो सर्किट हमारा कैसे होना चाहिए, क्लोज। तो उसका बुक में जो दे रखा है मैं आपको उसके बारे में समझा रहा हूं, कैसे क्लोज सर्किट होता है। सपोज करो, इस सर्किट के बारे में आप डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सेल कनेक्ट करा, उसके दो टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे गए, वायर लिया, एक बल्ब कनेक्ट करा, बल्ब कनेक्ट करने के बाद एक एमीटर। अभी देखोगे अभी एमीटर क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। एमीटर क्या करता है, इसको मेजर करता है, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को हम नापेंगे तो सही कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेजर करें, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर करें, उसे हम कहते हैं एमीटर। और यहाँ पर एक प्लग की, मैंने आपको बताया, अगर सर्किट की को हम लगाएंगे तो ये सर्किट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अगर इसको निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगी, ओपन रहेगा। सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ना, अगर की नहीं रहेगी तो, की रहेगी तो ये सर्किट आपका क्लोज हो जाएगा। तो आप ये देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होती है, आई बल्ब में जाती है, एमीटर में जाती है, और ये वापस जब तक बैटरी क्या अपनी चार्ज है तब तक क्या होगा, करंट फ्लो होएगा। प्लस करंट निकलेगी हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से, करंट निकलेगी बल्ब में जाएगी, एमीटर में जाएगी। एमीटर क्यों लगाया है, बल्ब तो इसलिए लगाया है ताकि हमें पता लगे करंट फ्लो हो गई। एमीटर क्यों लगाया है हमने, ताकि उस जो हमारी करंट है उसको कैसे मेजरमेंट करें, कौन सा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, तो वो है हमारा अमीटर। ठीक है, आपको बात समझ में आई। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट फ्लो होती है, बल्ब में जाती है। ये एरो जो है ना, ये इसका करंट का वो है, उसका पाथ बता रहा है ये करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। करंट यहाँ गई, यहाँ से यहाँ पर एमीटर में आई, एमीटर में उसको मेजर करा, यहाँ की, अगर की क्लोज है तो ये क्या है, सर्किट क्लोज हो रहा है पूरा। ऐसे ये एक डायग्राम बनता है। तो इसमें क्या है, इफ ए नेट चार्ज क्यू, कोई नेट चार्ज, कोई चार्ज भी तो फ्लो हो रहा होगा इसके अंदर। अगर करंट न्यू फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होते हैं, उसके नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शनल ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का कोई क्रॉस सेक्शनल तो है ही से उसके एरिया में, कितने समय में, टी टाइम में फ्लो हो रही है। देन द करंट आई इज इक्वल टू q अपॉन टी। करंट को कैसे मेजर करेंगे, जो जितना भी नेट चार्ज है और कितने समय में उसने ट्रेवल करा है। जब चार्ज ट्रेवल करता है तभी तो करंट फ्लो होती है। करंट क्या है, चार्ज का फ्लो होना, कितने समय में चार्ज फ्लो हो रहा है, उसकी दर, उसकी रेट इज इक्वल टू करंट होता है। तो आपने ये देख ही लिया है। अभी देखो, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। अब हम चार्ज की बात कर रहे हैं, इस कूलम की, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। कोई यूनिट तो होगी उसकी एसआई। एसआई यूनिट क्या है इसकी, कूलम, चार्ज की। कूलम हम कहते हैं इतना कूलम इसमें चार्ज है। तो इसके बारे में समझाते हैं। तो अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।